अपडेट अपडेट तो कुछ भी नहीं है। अपडेट तो यही है कि स्पेड इनकम क्या है? नहीं आया। ये तो ये तो सबको अपडेट नहीं मालूम है। है। ये तो सबको मालूम है, और ये तो पिछले चल रहा है, तो ये कब देगा? मेरे ख्याल से सब लोग कल कल नहीं, ने तो वेट ये किया, आज शाम ये में जो आ जाएगा। जो कोई भी अपने को बोर्ड का इनकम जिस जिस दिन का आ रहा है ना, उसका स्पेड इनकम कैलकुलेट होके हो रहा है, वो एक साथ में आ जाएगा। हाँ, वो तो आ जाएगा, लेकिन अ, कब आ जाएगा और ये कब तक ठीक होगा? विड्रॉ भी स्मूथ नहीं है, इनकम भी स्मूथ नहीं है, तो नहीं, इसको सर से अभी जब सुबह हम लोग की जब बात हुई थी, सर यस। ने ये चीज को लिए कहा गया है कि मंडे तक का टाइम मंगा है कि ये चीज को सब कुछ स्मूथली करने के लिए। हाँ, मैं तो जब मॉर्निंग में आपके साथ बात हुआ, उस टाइम से जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कब आप आके बोलोगी जो आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा। नहीं, सर को बाद में हम लोगों ने वही कहा ना कि सर आप ऑफिशियली मैसेज दे दो बोल के, कंपनी तरफ से ही। हाँ, एक मैसेज दे देगा तो वो ठीक है, नहीं तो हाँ, बार उन बार लोगों मुझे ने मैसेज मैसेज कर रहा है। दोपहर में मैसेज दिया था, लेकिन मैं फ्लाइट पे था तो मैंने मैसेज नहीं देखा था। मैंने अभी उसको सर्कुलेट किया है। अच्छा, दैट दैट मीन्स मंडे ये सेट हो जाएगा, मंडे से बॉट इनकम भी और स्प्रेड इनकम ठीक ठाक आएगा। यस। और अभी अभी तो स्प्रेड बॉट इनकम ठीक नहीं है, 1% 1% में सेट हुआ, लेकिन जो दे रहा है इसी का हिसाब से स्प्रेड इनकम वो हाँ, जितना जितना बॉट इनकम आया है ना, उसी के हिसाब से स्पेड इनकम आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, लेकिन बॉट इनकम तो अभी ठीक नहीं है। वो ये मान लो जो 56 आईडी है उसमें 42 नहीं, वो मालूम है ना। आपने वो मैसेज पढ़ी रहेगी ना, आपको मैसेज आई रहेगी, वो पढ़ लेना। वहां पे ये पॉइंट भी है उसका। हाँ, तो हाँ। क्या पढ़ने वो वाला। तो मैंने वो भी तो उसको मैं ध्यान नहीं दिया। वो तो मैं पढ़ लिया, लेकिन उतना ध्यान से नहीं पढ़ लिया। नहीं, मेरा तो भी वही है। আচ্ছা, ওকে, আমি এটা একটু বলি। অফিসিয়াল একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসছিল এক্সচেঞ্জন টিম থেকে, এখানে ডিআর এক্সচেঞ্জন কমিউনিটি, we would like to inform you that the extension system is currently operating smoothly with only a few minor technical adjustment in progress। মানে শুধুমাত্র কিছু ছোটখাটো প্রবলেম আছে যেগুলো কাজ চলছে। our develop team is actively addressing this point, and we expect full system optimization within the next 72 hours। দ্যাট মিন্স 3 দিন। উনি চেয়েছে যে 3 দিনের মধ্যে বাকি সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এট প্রেজেন্ট আছে টিম প্রাইমারি ফোকাস এরিয়াস ইনক্লুড যা যা কাজ করতেছে বর্তমানে ডিপোজিট প্রসেসিং ইমপ্রুভমেন্ট, মানে ডিপোজিটের উপরে কাজ করতেছে, ইন্টারনাল ট্রান্সফারের উপরে কাজ করতেছে, উইথড্রোর উপরে কাজ করতেছে, আর ট্রেডিং বট পারফরমেন্স অ্যান্ড বট ইনকাম ইস্যু। এই বটের পারফরমেন্স এবং বটের যে ইনকামটা আছে এটা নিয়ে কাজ করতেছে। তো এখানে বলছে উই অ্যাসিওর ইউ দ্যাট অল আইডেন্টিফাইড ইস্যুস উইল বি fully resolved within the 72 hours, ensuring a seamless and enhanced experience for all users। দেন কি বলছে, অ্যাকর্ডিংলি অন মানডে 27 অক্টোবর 2025 ওমর খান উইল বি হোস্টিং এ স্পেশাল মিটিং। মানে 27 তারিখে ওকে স্যার একটা মিটিং নিবেন। তো সে পর্যন্ত এই মেসেজের উপরে আমরা জাস্ট একটু আমল করতে পারি যে মেসেজটা যা লিখছে এটা 3 দিনের মতো আমাদেরকে একটু ধৈর্য সহকারে থাকতে হবে। এর মধ্যে কিছু ইস্যু আছে যেগুলো ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এবং 27 তারিখে, আজকে তো 24 তারিখ, কাল 25, 26, 27, 27 তারিখে স্যার মিটিंग নেবে। जी सर, मैं तो मैसेज पढ़ दिया। इसका बाद में और कुछ है? लोग तो बाद विड्रॉ में तो और कुछ नहीं है।
इसमें पूरा का पूरा कवर पॉइंट कवर अप है इसी के मैसेज में। अब हाँ, पॉइंट तो कवर अप है। इसका मतलब यही है कि जो हम लोग सोच रहे हैं, यानी कि जो टीम की तरफ से जो इश्यू आ रहे हैं इसके बारे में टीम को मालूम है। हाँ सर, क्या दो चार कम्युनिटी मुझे क्वेश्चन किया, हम्म। मैं वो आपको बोलो, आपका इजाजत है तो। इंडिविजुअली बोलो। हाँ क्वेश्चन कुछ कैसा रहेगा वो मालूम है मुझे। राइट, यस। मैंने आज आज दो बंदों का अकाउंट टर्मिनेट करने के लिए भेज दिया। टर्मिनेट, कंपनी को क्या क्या कंपनी को बोला? बोल दिया कि जिस तरह से कुछ बातें उसने कही थी, हमारे लिए नहीं कही थी। कुछ बातें वो ओके सर के लिए कह चुका था। तो वो चीज की चीज बेच के मैंने पहले सजेशन मांगा कि ऐसे बंदे का क्या किया जाए। आईटी टीम वाला बंदा भी वो बातें सुन के वो ही हो गया। बाद में देख लिया कि स्ट्रक्चर देख लिया कि वो बंदा कहाँ पे है, टीम के अच्छा, किसी के अंदर है। तो पता चला कि वो बंदा तो डायरेक्टली कंपनी के आईडी पे लगा हुआ था। गुड, वेरी गुड। तो हमने कहा कि वो टीम देख ली उसकी कितनी है। 15 लोगों की टोटल टीम थी उसकी। यस। ओके, तो मैंने कहा बाद में मैंने सर को सर से बात नहीं की उसके बारे में कि सर उस टाइम पे निकल चुके थे। तो दूसरा और एक बंदा है, उससे बात की, उसको बोल दिखा दिया। तो वो तो पूरा का पूरा वो बोलने लगा कि ये ऐसे बंदे को क्यों चाहिए। तो मैंने कहा तो मैं तो वही चाहता हूँ कि कर लो इसको। उसने जो कुछ लगाया था वो दे दो उसको माइनस करके, और आईडी कर लो ब्लॉक। तो उसने उसने वो चीज के बारे में पिछली में वो बोलने लगा सर से बात करता हूँ, लेकिन इसका ब्लॉक करेंगे बोलने लगा। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उसकी वो आईडी ब्लॉक ही हो ही जाएगी। क्योंकि क्या है, जो उसने बातें करी ना, तो वो बात ऐसी बातें की थी कि जहाँ पे देखो, वो ऐसा बोलते हैं ना, जिसका घड़ा खाली होता है, खाली घड़े में समझो आपने एक गिलास का पानी डाल दिया तो आवाज ज्यादा हो जाता है ना। तो तो बांग्ला में एक प्रबाद है जो खाली कलसी बाजे बेशी, মানে खाली कलसी हाँ, बाजे बेशी, तो दैट आप मीन्स वो खाली है। तो आप सोच लो, 15 लोगों की टीम थी उसकी, लेकिन बातें ऐसी कर रहा था कि कुछ वैल्यू ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि खुद का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसका। उसका अगर टोटली उसने या क्या कुछ 3 आईडी का या उसने लगा एक्चुअली 3 आईडी पे वो भी नहीं, वो तो उसने टॉप अप करके के आया था वो, जो इसको इनकम मिल रहा था। ओरिजिनल उसका इनकम तो $100 का ही था। लेकिन हम लोग 3 आईडी का भी कैलकुलेशन करके पकड़ ले तो वो ऑलमोस्ट उस इनकम के आसपास पहुंचा हुआ है। लगभग उसका जो अभी जो विड्रॉल पेंडिंग है, वो हिसाब से उसका जो आधा विड्रॉल भी दे दिया ना, तो उसका 3 आईडी का सेटलमेंट हो जाता है, जो उसने फंड लगाया था। अच्छा तो उस चीज को देख के उसको क्लोज करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, और उस आईडी को भी ब्लॉक करना चाहते हैं, ताकि वो कभी भी कर ना सके। और वो कंप्लेंट करेगा किसके पास? सर, मेरे पास तो मुझे आएगा तो मैं बोलूंगा तो मेरे बंदा मेरी टीम में नहीं है तू तो डायरेक्ट कंपनी के पास पहुंच लगाया था आईडी, तो सपोर्ट टीम में डाल दो। सर, क्या सुन सकते हो वो क्या बोला? नहीं यार, वो पढ़ने के बाद में ना खुद का भी बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, ओके। ओके सर, ठीक है। एक्चुअली जिसका फंड ज्यादा है, जिसका फंड बड़ा है, वो तो कुछ नहीं बोला। वो आपकी तरह, जो आप इस टाइम में बोला कि इसी इसी तरह दो एक बंदा है जिसका फंड 101 और 200, नहीं मैक्सिमम 300 वाला जो बंदा नहीं, है। कुछ बात नहीं है। देखो ये जो छोटे बंदे हैं ना, जो जो छोटे में है, एटलीस्ट इन लोगों को तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस है, इन लोगों को मालूम है मीटिंग होती है यहाँ पे, सुना करते हैं। तो अभी क्या है, ये चीजें 2-3 दिन में जो चीजें हुई ना, 2-3 दिन में बोल रहा हूँ, ये पूरे एक हफ्ता होने को आ जाएगा अभी, यानी कि कमिंग संडे में वो पूरा का हफ्ता हो जाएगा।
तो ये हफ्ते में जो चीजें हुई है ना, तो आप ऐसे सोच लो कि जो आगे चीजें दिख रही है हम लोगों को, हम लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी चीजें की गई है। तो ये बाहर जो यूजर है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो अगर उन लोगों ने कुछ किया हुआ बोला हुआ है ऐसी चीजें ना, तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। कि कब तक इग्नोर करते हैं? मंडे तक इग्नोर करते हैं। मंडे तक ये पूरा पूरा स्मूथ होएगा, उनका जो कुछ भी पेड इनकम जो आना है वो भी आ जाएगा उनको। और उसके बाद में कभी भी इस तरह कभी चीजें आती है, या कभी भी उन लोगों ने वो चीजें नहीं कही, तो जब भी एक अचीवमेंट होगा ना उन्हीं उन्हीं यूजर का, जो आप बोल रहे हैं ना, कभी आगे जाके आप पकड़ लो एक 4 महीने में 5 महीने में वो वहां से यहाँ से अच्छा इनकम कमा पाएंगे। तो उस वक्त हम उस चीज को बताते हैं कि ये बंदा ऐसा था जिसने इस समय में ऐसी चीज कही थी, और आज इसका इतना इनकम है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर जैसे कि उस चीज को वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि उसको इग्नोर करते हैं। और जैसे कि मेरे पास जो मैसेज आई थी, जो मुझे कहा था, जो 15 लोग करके बैठा है, मैं उसको टर्मिनेट करने क्योंकि वो अलग चीज है, अलग बात है उसके अंदर, वहां पे और यहाँ पे। क्योंकि ये जो इसको टर्मिनेट इसलिए करने की बोल रहा हूँ कि इसका इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है, इसको कुछ भी चीजें मालूम नहीं है। यस, यस, और ठीक इसको बोला। देखने वाला भी कोई नहीं ना, इसलिए ये हाँ, बंदा तो, अगर जैसे कि आपकी टीम में जो बंदे हैं जो जिसने कुछ कहा है, कि उनको कुछ ना कुछ तो हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर ऊपर नीचे कुछ कुछ हो गया तो आप ही लोगों को पूछने का आएंगे ना, क्योंकि आप लोग की टीम से वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो बंदा हो ये पूछने के लिए किसी को आएगा, क्योंकि वो हम लोग हमारे रेफर से जुड़ा ही नहीं है। तो वो तो होशियारी करने के हाँ, डायरेक्टली कंपनी के रेफर से जुड़ा हुआ था ना। यस। तो उसको कुछ इशू हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, तो जा दो, जाने दो उसको दुबई में, और वहां से देख लो, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी के पास जुड़ा हुआ सर, 3 आईडी लगा के वो दुबई जाएगा। बहुत है पकड़ा यार। लेकिन जाएगा। बातें तो ऐसे, जैसे कि वो उसने क्या है, आप पकड़ लो $मिलियंस का फंड लगाया हुआ है, और वो चल जैसे कि उसमें से लगाया उतना, और उसने वो कुछ भी कमाया नहीं, उसका $मिलियंस का फंड लॉस हो गया, उसकी टीम का उतना लॉस है। यही बातें इस तरह से बोल रहे हैं ना, बातें बोलो छोड़ दो, जो कुछ बैड वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं ना कहीं ना तकलीफ देते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। बैड ऑट्स तो बैड लोगों के लिए, वो तो वो बोलेगा, वो उसको इनकम ज्यादा देगा, वो भी बोलेगा। कम देगा तो बोलेगा। उसको उसको मुख दिया अल्लाह ने, जस्ट बोलने के लिए, ये नेगेटिव बातें करने के लिए। देखो, बातें अभी अभी मैं थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा इनपुट करता हूँ कि बातें करते करते समय क्या ऐसे बोल रहा है कि ओके जी पीकेआर से है, हाँ, तो उस चीज को लेके बात कर रहा है। मैं बोला तेरे को उस चीज में तकलीफ ही है ना, तो जुड़ा भी है। हाँ। वो क्या? आपको आप इंडिया पीकेआर के अंदर डिफरेंशिएट करके काम कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, तो निकल जाओ ना, क्यों चाहिए? तो इस चीज के लिए उसकी डिटरमिनेट हो रही है। हाँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा किया। ये करना ही होगा। जात मात देश, देश, कंट्री, इसका ऊपर जो जो बंदा बात कर रहा है ना, उसको टर्मिनेट करना अच्छा है। और उसको फंड रिफंड करना आई थिंक जरूरी नहीं है। नहीं, रिफंड नहीं, रिफंड करना जरूरी नहीं है, वो हम लोग कंप्लायंस के अंदर आ जाएंगे बाद में। वैसा रख दिया फंड तो, जो लगाया हुआ है उतना फंड उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। वो हाँ, ऑडिट होती है ना, वहां पे अटक जाएंगे। तो वो चीजें उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज की ऑडिट होती है। तो इसका फंड कहाँ क्यों नहीं, इसलिए तो हर किसी को जो लगा रहे आईडी उसको कंपलसरी विड्रॉल क्यों दे रहे, उसको विड्रॉ करने के लिए क्यों बोले उनको, डायरेक्टली इंटरनल कंपाउंडिंग का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो कंप्लायंस के अंदर आती है ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो कोई भी विड्रॉल जिसका इनकम बनता है वो निकाले अपने विड्रॉल को, अपने फंड को, और बाद में चाहिए तो फिर से लगा ले। ये चीजें है, ये ऑडिट में आती है, इसलिए उसका जो कुछ भी है उसको क्लियर करने ले। और वो लेकिन वो देखो,
कहीं ना कहीं नीचे की 15 टीम है, तो 15 टीम का कहीं ना कुछ तो इनकम बनता था उसको, वो चला जाएगा ना उसका। डेफिनेटली। ओके सर, इसको छोड़ो। लेकिन सर मैं फिर से कम्युनिटी की तरफ से, स्पेशली बांग्ला का कम्युनिटी का तरफ से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो विड्रो के बारे में, क्योंकि लोग फर्स्ट टाइम छोटे अमाउंट से आता है, ये मान लो जो 101 से, और उसको विड्रो विड्रो तुरंत मिलना चाहिए। क्यों क्यों ये जब करेगा ठीक ठाक तुरंत, तब कम्युनिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एक कम्युनिटी के लिए अपना ये नीड है, एक कम्युनिटी का नीड है, ये कारण होगा आपका तरफ, आपका माध्यम से ओके, आपका कोर टीम से बात करो और ओके सर से डिमांड दे दो जो विड्रो, छोटो विड्रो को स्मूथ करना होगा। नहीं, अभी मंडे तक देखते हैं ना, मंडे तक कितनी स्पीड बनती है उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। यस। और सर वो KYC क्या KYC का ऊपर काम चालू होगा? केवाईसी काम चालू हुआ है, मेरे पास जो कुछ भी डिटेल थी पहुंची हुई आप लोग की, तो उसको मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है अप टू मंडे दिन तक कुछ डिटेल थी मेरे पास। और जो विड्रो ऑलरेडी लगा दिया उसके बारे में आपका क्या राय है? वो तो अभी तक पेंडिंग है। वो तो वही हिसाब से है, क्योंकि हिसाब से वो हो जाएगा, टाइम लगेगा और जो उसको। वो जो चार वॉलेट का जो क्राइटेरिया है इसका ऊपर ही आ जाएगा। हाँ। ओके। তো গাইস, আপনারা শুনলেন আমাদের কনভারসেশন। আই থিংক সকলে বুঝতে পেরেছেন। মনে হয় যে এটা নিয়ে এক্সপ্লেইন করার দরকার নেই, তারপরেও একটু বলে দেই যে আহ, উম, যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা বাত, আসলে আমাদের বাংলাদেশ থেকে এরকম আহ, কোনো স্ল্যাং স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কেউ কখনো কথা বলেননি, বা আমি আজকে আহ, একজন বা দুজন ব্যক্তি ছাড়া আজকে সারাদিনে কারো ফোনও পাইনি যে ভাই কি কি অবস্থা। আর দু একজন যারা ফোন করেছে তারাও খুব সাবলীল ভাষায় বলেছে যে যা হবে সেটা দেখা যাবে। তো উম, কেউ কিন্তু বেয়াদবি করেনি, এবং কেউ কোম্পানির উপরে বিশ্বাসও হারায়নি। মানে এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে কোনো ব্যক্তি কোম্পানির উপরে বিশ্বাস হারায়নি। শুধু একটু জানতে চেয়েছেন যে বাস ইনকামের উপরে কিছু আপডেট আছে কিনা। তো স্যার যেটা বললেন যে দুইজন ব্যক্তি যারা ওমর খান স্যার পাকিস্তানের, এটার উপরে কিছু কথা বলেছিল যেটা আসলে ভালো হয়নি। তো এই আইডি গুলোকে টার্মিনেট করা হচ্ছে, তাও আবার তাদের তাদের ফান্ডকে রিফান্ড করে, তাদের ফান্ডকে রিফান্ড করে টার্মিনেট করা হচ্ছে। তো এটার কিছু কারণও ছিল, কারণ ওই ব্যক্তিরা অ্যাকাউন্ট করেছে সরাসরি কোম্পানির রেফারেল লিঙ্কে, মানে তাদের তাদের কোনো অভিভাবক নাই, তাদের কোনো লিডার নাই, তাদের কোনো মেন্টর নাই। দ্যাটস ওয়াই তারা ইনফরমেশন পায় না, আর ইনফরমেশন না পাইলে তো নেগেটিভ হওয়াটা স্বাভাবিক। একেবারে নেগেটিভ হওয়াটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু না। তো তাদেরকে এটা ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তো আমি মাধব স্যারকে বললাম যে এটা ফেরত দেওয়ার কি দরকার, তারা তো ভুল করছে, এটা তো আটকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উনি সুন্দর একটা কথা বললো, দেখেন এই কথা, এই ইনফরমেশন গুলো জানলে আই থিঙ্ক একজনের উপর আপনাদের বিশ্বাসটা বাড়বে, কমবে না। তো স্যার কি বললেন? স্যার বললেন যে আহ, তাকে রিফান্ড করতেই হবে, মানে রিফান্ড করাটা জরুরি এবং বাধ্যতামূলক। কেন? কারণ আপনারা জানেন যে ইতিপূর্বেও দুইটা দুইটা অডিট হয়ে গেছে, যে অডিট গুলো থেকে আমরা কিন্তু সার্টিফিকেশন পেয়ে গেছি। তো অডিট যেহেতু হবে, অডিট যেহেতু হয়, এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, মাঝে মধ্যেই হবে। সো কোনো প্রকার কমপ্লেইন্স থাকা যাবে না, মানে সবকিছুর ঊর্ধ্বে কোম্পানির লিগ্যালিটি এবং কোম্পানির বৈধতা এবং হিসাব নিকাশে সূক্ষ্ম অ্যাকাউন্টেবিলিটি কিন্তু এখানে আছে। সো এটা থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের যা আসতেছে বা যা আসবে সেটা আসবে। তো
আর আর যেটা বলছিলাম, যেহেতু আমাদের বট চালু আছে, আহ, এটা যারা ইনভেস্টর আছেন তাদের তো কোনো প্রবলেম নেই, বট চালু আছে। স্প্রেড ইনকামের উপরে কিছু প্রবলেম আছে, যেটা আমি আপনাদেরকে মেসেজ করে শোনালাম। এই স্প্রেড ইনকাম গুলা, মানে এই এতটুকু তো আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে যদি বট চালু থাকে, যেমন গতকালকে আমাদের বট থেকে যে ইনকামটা আসছে, ওই ইনকামের বেসিসে আপনার স্প্রেড ইনকাম আসার কথা যাচ্ছিল, সেটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। মানে ইনকামটা আপনার জন্য ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাবে। বাট এখন হয় নাই, এটা আজকেরটা, কালকেরটা এবং পরের দিনটা, হয়তো 3 দিনেরটা একবারে স্প্রেড ইনকাম পেয়ে যাবেন। এটা পাবেন, যেহেতু আমরা বট পাইছি। আর বট থেকে যে হিসাব অনুযায়ী আসার কথা, সেটা কিন্তু চলে আসবে। সো এইখানে মানে টেনশন করার কিছু নাই। আর ছোট ছোট যে মাইনর যে ইস্যুগুলো ছিল, ইস্যুগুলোর মধ্যে হয়তো 1% আমাদের সেট হয় নাই, এই 1%টাকে সেট করবে। আর উইথড্রোর উপরে কাজ করতেছে, ডিপোজিটের উপরেও কাজ করতেছে। সুতরাং মাধব স্যার যেটা বললেন যে আহ, এই 2-4 দিনের যে গ্যাপটা আছে, তো ওনারা যেটা দেখতেছেন একেবারে সচক্ষে, যেটা ওনাদের সাথে ঘটতেছে, এবং ম্যাক্সিমাম টাইমই কোর মিটিং হয়। এই মিটিং থেকে তারা যতটুকু বুঝতে পেরেছে, এই যে গ্যাপটা আছে 2-4 দিন, 5 দিন, 7 দিন, যাই গ্যাপটা হোক না কেন, এই গ্যাপের পুরো মানে রিকভারিটা আমরা সামনের দিনগুলোতে করে নিতে পারবো, মানে এর চাইতে বেশি করে নিতে পারবো। তাহলে আমাদের তো কোনো টেনশন থাকার কথা না, কোনো চিন্তা, কোনো দুশ্চিন্তা থাকার কথা না। জাস্ট কিপ রিল্যাক্স। এই যে কয়দিন একটু ইয়াতে আছে, এই কয়দিন আপনারা শুধুমাত্র সাইন আপ করে কি হয়েছে গুলো করে রাখেন। মানে কাজ কাজ তো কেউ থামায় রাখবে না, এটা আমি জানি। প্রত্যেকটা লিডারই কিছু না কিছু কাজ করে যাচ্ছেন। তো কাজ করতে থাকুন, কাজ করতে করতে শুধুমাত্র এতটুকু করুন যে কোনোভাবে যেন জয়নিংটা বন্ধ না থাকে। জয়নিংটা করে কেওয়াইসিটাকে আগায় রাখেন। কেওয়াইসি আগায় রাখেন, সোমবার থেকে যখন সবকিছু সেট হয়ে যাবে, তখন ডিপোজিট করে আইডি অ্যাক্টিভ করে দিয়ে আমরা বহুত দূর যাবো ইনশাল্লাহ এই সিস্টেম থেকে। বহুত ইনকাম করবো এই সিস্টেম থেকে, এবং আমরা একটা ভালো কাজ করে ভালো একটা টিম উপহার দেবো ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ।